साहेब सिंह वर्मा जी का बेटा का टिकट काट दिया गया और सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट दे दिया गया। मेरे परिवार का सवाल ये है कि क्या वो 6 सांसद काम नहीं करते थे? अगर काम नहीं करते थे तो उनका टिकट काटा गया, तो इस क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको क्यों टिकट दे दिया गया है? इस पर जरा आप लोग विचार कीजिएगा। विपक्ष को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि 10 साल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। 14,000 करोड़ का काम दिखाई देता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? या तो सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, या 14,000 करोड़ अगर रुपया दिया तो उसका हुआ क्या? मैं बाहरी आदमी, बोलिए, बिहारी आदमी को बाहरी कहना ही कोई नया बात है? बिहारी को तो बाहरी कहते हैं ना जी। लेकिन याद रखिएगा कि बिहारी जिसको आप बाहरी कहते हैं वो अगर आता नहीं तो आपका रोड नहीं साफ हो पाता, आप टेम्पू पे नहीं चढ़ पाते, आपकी सड़कें नहीं बनती, आपका बिल्डिंग नहीं बनता। और हम खाली मजदूरी नहीं करते हैं, हम गृह मंत्रालय जहाँ जय शाह के पप्पा बैठते हैं वहाँ सेक्रेटरी भी बनते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें और सातों की सातों लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले देखा जा रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया पहले और दूसरे चरण में हो चुकी है, तो वहीं अब तीसरे चरण में भी मतदान चल रहे हैं, यानी कि आज 7 मई को। अब यहाँ पर सवाल ये बन रहे हैं कि 25 मई को एक बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। वोटिंग जो होगी वो किस पक्ष की तरफ ज्यादा होगी। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी सत्ता में बनी हुई है और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस ने गठबंधन करके अपने प्रत्याशियों को भी उतार दिया है। इस बीच देखा जाए तो दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट यानी कि उत्तर पूर्वी सीट हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट से बिहार से आए कन्हैया कुमार मैदान में उतरे हुए हैं और कन्हैया कुमार के चलते कांग्रेस में तल्खी देखने को मिली। प्रदेश अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया और कन्हैया कुमार के सामने एक बार फिर से यहां पर चुनावी मैदान में हैं मनोज तिवारी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को चुनौती दे रहे हैं। अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे कि जिस तरह से कन्हैया कुमार एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार के चलते देखा जाए तो पार्टी में एक तल्खी भी नजर आई है। कन्हैया कुमार क्या एक मजबूत दावेदारी पेश करके मनोज तिवारी को वाकई में हरा पाएंगे? देखिए बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर जिस तरह की कह सकते लोकप्रियता है कन्हैया कुमार के साथ में, तो वो उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात देखिए, महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि मनोज तिवारी लगातार 2 बार से सांसद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, और ऐसे में उनको जवाबदेही तय करने के भी 10 साल के अंदर मैंने क्या कुछ किया। सिर्फ कन्हैया कुमार के ऊपर ये कह देना कि भाई वो कई मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे हज़ार, तमाम तरह की कैंपेन में वो शामिल रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है, जबकि अभी तक ये सब चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाई हैं। तो इन नारों के सहारे मनोज तिवारी को जीत हासिल करना मेरे ख्याल से इस बार मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि उनको अब मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। देखिए कन्हैया कुमार को लेकर जैसा माहौल दिल्ली में नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके पक्ष में कहीं ना कहीं लोग खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरह से वो तमाम तरह की रैलियों में अपनी भाषण देते हुए दिखाई पड़ते हैं, जोरदार तरीके से हमले करते हुए नजर आते हैं, वो ये बताता है कि कन्हैया कुमार इस बार शायद बेहतर तरीके से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, क्योंकि 2019 में कह सकते हैं उनको उतना अनुभव नहीं था, लेकिन इन 5 साल के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी प्राप्त किया। और दूसरी बात की तमाम जो आरोप उनके ऊपर लगे, आज 5 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से वो आरोप साबित नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातों को कहना अब बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से तर्कसंगत नहीं होगा। साथ में बीजेपी को अब ये बताना पड़ेगा कि भाई 2014 में भी 19 में भी आपके पास 7 के 7 एमपी रहे, तो ऐसे में दिल्ली के लिए आपने क्या कुछ किया वो आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली में जिस तरह से जो बीजेपी ने अपने 7 में से 6 प्रत्याशियों के जो कह सकते चुने हुए जो उनके सांसद थे उनके नाम बदल दिए, उनको चेंज कर दिया, और यहाँ पर 6 के 6 नए लोग
लेकर सामने आ गए। तो यही हर कोई कह रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब जवाब देने से डरी हुई है। लेकिन मनोज तिवारी वो ऐसे अकेले शख्स हैं जो कह सकते हैं अब तीसरी बार दिल्ली से अपनी सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब कितना दमखम से चुनाव लड़ेंगे, कितना दमखम से वो कन्हैया कुमार का सामना करेंगे, ये देखने वाली बात होने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर कन्हैया कुमार का एक भाषण आपको सुना देते हैं कि किस तरह से अब गरजते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखा जाए तो चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार खुलकर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहते हैं। पर टिकट काट दिया गया, साहेब सिंह वर्मा जी का बेटा का टिकट काट दिया गया और सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट दे दिया गया। हाय रे परिवारवाद। सवाल ये है कि क्या वो 6 सांसद काम नहीं करते थे? अगर काम नहीं करते थे तो उनका टिकट काटा गया, तो इस क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको क्यों टिकट दे दिया गया है? इस पर जरा आप लोग विचार कीजिएगा। और वो विपक्ष को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि 10 साल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। आजकल मीडिया वाले लोग यहाँ खड़े हैं, मीडिया वाले कहते हैं कि 14,000 करोड़ का काम किया है। मीडिया में वो बोल रहे हैं। आप लोग बता दीजिए, माननीय सांसद जी का 14,000 करोड़ का काम दिखाई देता है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? या तो सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, या 14,000 करोड़ अगर रुपया दिया तो उसका हुआ क्या? उसका हुआ क्या? तो जब वोट मांगने आएंगे तो माननीय सांसद से पूछिएगा, सांसद जी बताइए 14,000 करोड़ में कितना जीरो होता है, क्योंकि 10 साल में तो आपने सिर्फ जीरो ही दिया है। और दूसरी बात, ये आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है। 6 सीट पे कैंडिडेट बदल दिया, आपका कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव के वक्त माननीय सांसद महोदय आएंगे, थोड़ा मनोरंजन करेंगे और वोट लेकर के चले जाएंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा आप होना देना चाहते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं। आपको अपने हक और अधिकार के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले जो आम लोग हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए इस बार प्रत्याशी बनना पड़ेगा। आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए, चुनाव लड़ेंगे? आप सब प्रत्याशी हैं ना? आप सब एमपी हैं ना? तो अभी एक मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कुछ नेता नाराज हैं। नेता नाराज हो जाए तो हो जाए मैडम, जनता नहीं नाराज होना चाहिए। और जनता जिससे नाराज हो जाती है ना, कितना भी सेटिंग गेटिंग कर लीजिए, ऐसा परसेंटेज बढ़ाएंगे ना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग कि सब सेटिंग घर में ही रखा रह जाएगा। और आखिरी बात ये कि मेरी कहानी और आपकी कहानी बहुत अलग नहीं है। जब मैं पहली बार दिल्ली में सांसद का प्रत्याशी बना कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई कि मैं बाहरी आदमी हूं। बोलिए, बिहारी आदमी को बाहरी कहना ही कोई नया बात है? बिहारी को तो बाहरी कहते हैं ना जी। लेकिन याद रखिएगा, ये बिहारी जिसको आप बाहरी कहते हैं, वो अगर आता नहीं तो आपका रोड नहीं साफ हो पाता, आप टेम्पू पे नहीं चढ़ पाते, आपकी सड़कें नहीं बनती, आपका बिल्डिंग नहीं बनता। और हम खाली मजदूरी नहीं करते हैं, हम गृह मंत्रालय जहाँ जय शाह के पप्पा बैठते हैं वहाँ सेक्रेटरी भी बनते हैं। और ये इस देश के संविधान की ताकत है कि एक आंगनबाड़ी का बच्चा भी पीएचडी करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला करके अपने नाम में शान से डॉक्टर कन्हैया कुमार लगा सकता है। ये इस देश के संविधान की ताकत है। इसलिए मैं आप सबसे ये अपील करता हूं, आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10 विधानसभा है और हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है। हमने जो है कोई दवा कंपनी बनाने वाली
कोई दवा बनाने वाली बेईमान कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लिया है। हमारी तो पार्टी का खाता भी सीज कर दिया गया है और कोई विरासत तो हमारे पास है नहीं। कोई हम गृह मंत्री हैं कि हमारा बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा। जिस तरह से अमन जी अब कन्हैया कुमार गरजते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर ये सवाल भी बन जाते हैं कि बीजेपी की छवि कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के चलते धूमिल होती हुई नजर आई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा हो, और इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर जुड़कर जनता के बीच उतरकर संपर्क बनाया है, वोटिंग बैंक को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे दिया है। क्या इसका असर भी अब दिल्ली में देखने को मिल सकता है? इस सीट पर वोटिंग बैंक क्या कांग्रेस के लिए बढ़ता हुआ? सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली शराब नीति घोटाले में फंसी हुई है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को साबित कर पाएगी वह ईमानदार है, और ऐसे में पूरा असर यहां पर पड़ सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सिंपैथी के तौर पर ज़्यादा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट लोगों का मिलने वाला है, क्योंकि देखिए पहले आम आदमी पार्टी सिर्फ जो थी कह सकते हैं कि दिल्ली जो राज्य सरकार है उसमें कहीं ना कहीं वो थी, लेकिन अब एमसीडी में भी वो आ गए हैं। तो आप मानकर चलिए कि जो ज़मीनी लेवल का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ में है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो अलायंस हुआ उसमें सपोर्ट मिल सकता है, और जाहिर बात है कि बीजेपी को अब अपने बारे में बताना पड़ेगा, अपने मुद्दों के बारे में बताना पड़ेगा। साथ में जो आरोप लगे हैं दिल्ली में बीजेपी को लेकर कि तमाम विकास के ऐसे काम जो वो करा सकते थे नहीं हुए हैं, तो ऐसे में अब जनता भी उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप 3 बार के हमारे सांसद हैं, 2 बार के आप सांसद हैं, तो ऐसे में ये अगर काम नहीं पूरा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं बनती है। तो ऐसे तमाम सारे सवाल जिनके जवाब बीजेपी सांसद को यानी कि मनोज तिवारी को देने पड़ेंगे। वो तमाम सारे आरोप दूसरों के ऊपर तो लगाते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको अपने गिरेबान में झाँक कर देखना पड़ेगा कि भाई 10 साल तक अगर वो यहाँ के सांसद रहे हैं पूर्वी उत्तरी दिल्ली के, तो ऐसे में अब उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है, और अगर कुछ नहीं किया है तो जनता फिर उनको अब कह सकते हैं सबक सिखाने के मूड में भी नजर आ सकती है। और जिस तरह से जो कन्हैया कुमार लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार मंचों से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप भीड़ देखिए, बहुत भीड़ उनके कार्यक्रमों में जुट रही है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकाबला इतना आसान यहाँ पर नहीं होने वाला मनोज तिवारी के लिए। वाकई अब यही देखना होगा, जिस तरह से कन्हैया कुमार वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, क्या यही बड़ी वजह, बड़े वादे हो सकते हैं जो कन्हैया कुमार को जीत दिलाएंगे? फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।